वेलकम स्टूडेंट्स। अभी आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें टेबल डिस्प्ले किया हुआ है, इसमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिस्प्लेड है। इस डेटा का मीडियन की वैल्यू दिया हुआ है 525। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जब टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 है। तो ऐसे में सबसे पहले हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले कैलकुलेट कीजिए। तो ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना होता है कि जो सम ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी है कैपिटल एन, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। सो इस केस में 100 है इसका सम, इसको 2 से डिवाइड किया सो 50। अब इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा में 50 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू को चेक करना होता है। सो इस कंडीशन में 50 से जस्ट बड़ा डाटा 56 प्लस x है, ये वाली। अब इसका कोरिस्पॉन्डिंग क्लास जो है दैट इज 500 टू 600, इसको बोलेंगे मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास विल बी 500 टू 600। इसके बाद में हमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेड है उसके अनुसार इसका सम हुआ 76 प्लस x प्लस y, वो किसके बराबर है 100 के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन पार्ट है। अब हम मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n अपॉन 2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इनटू h। सो वी विल पुट द वैल्यू, मीडियन की वैल्यू 525 दिया हुआ है, L यहां लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, सो 500 इस केस में। यहां पे n अपॉन 2 की वैल्यू क्या है 50। ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, जो मीडियन क्लास है उसका प्रायर वाला मीडियन क्लास का कॉरेस्पॉन्डिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सो 400 टू 500 जो क्लास है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 प्लस x है। तो यहां पे 36 प्लस x divided by median frequency. So median frequency is 20. So we'll divide it by 20 into h is class width. Class width is 100. At 25, 5 times 50 minus 36 minus x into 5. Okay, ये 5 से 5 times. So 5 is equal to 50 minus 36 minus x. So x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गया 14, 14 minus 5 9। सो x की एक वैल्यू 9 आ गई। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी हमने जो कैलकुलेट किया है वो है 76 प्लस x प्लस y, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई 100। सो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख के y निकाल सकते हैं। सो 76 प्लस 9 प्लस y इज इक्वल टू 100। सो 85 प्लस y इज 100, y इज 100 माइनस 85 दैट इज 15। सो x की एक वैल्यू हो गई 9 एंड y की वैल्यू हो गई 15। दैट्स ऑल, थैंक्स।